हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वाले टॉपिक में आज हम पॉइंट, टाइप ऑफ लाइंस और टाइप ऑफ एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट, इट इज यूज टू मार्क द एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑफ ए प्लेस। पॉइंट का यूज हम किसी भी प्लेस की पोजीशन और एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज करते हैं और पॉइंट को हम डॉट से डिनोट करते हैं और इसको ए टू जेड लेटर्स में से किसी भी लेटर से इसका नेम देंगे। यहां पॉइंट एम। एक और पॉइंट हम डिनोट करते हैं, यह है पॉइंट एन, पॉइंट जेड। पॉइंट ज्योमेट्री की सबसे स्मॉलेस्ट शेप है और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां हम इसको रीड करें तो ये पॉइंट एम, पॉइंट एन और पॉइंट जेड। नेक्स्ट है लाइन। ए लाइन एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स एंडलेसली। जो लाइन होती है वो दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड करती है। ये लाइन है, यहां हम कहें कि ये ए बी इज ए लाइन। अब ये दोनों ही साइड में जो इसके एरो हेड हैं, ये इस साइड भी जा सकती है और इस साइड भी ये आगे एक्सटेंड कर सकती है। तो जो लाइन होती है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। और जो लाइन होती है उसको हम मैथ्स में कैसे डिनोट करेंगे, ए बी, और इसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर दें एरो हेड के साथ, तो ये रीड की जाएगी ए बी इज ए लाइन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन। ज्योमेट्री में लाइन एक ही टाइप की नहीं होती है, मैनी टाइप्स की होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको स्लिपिंग लाइन भी बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसको हम स्लिपिंग लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जिसको हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आप स्केल से ड्रॉ करना है, इसको फ्री हैंड से ड्रॉ नहीं करना है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है इसको स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लैंटिंग या ओब्लिक लाइन। जो स्लैंटिंग लाइन होती है इसको हम ओब्लिक लाइन भी बोलते हैं। और इस ओब्लिक लाइन इसको क्यों बोलते हैं कि कभी भी हम लिखते हैं कि ए ओब्लिक बी, तो ये जो ओब्लिक का साइन लगाते हैं ये अपने आप में इस स्लैंटिंग लाइन से ही लिया गया है। नेक्स्ट, some other types of lines. Intersecting lines. Two or more lines which intersect at one common point are called intersecting lines. यानी कि टू या मोर देन टू लाइन जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ये हम कहें कि लाइन बी और लाइन सी। यहां कॉमन पॉइंट, इसको हम कोई भी नेम देते हैं, यहां जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको हमने पॉइंट एम ले लिया। तो यहां पर लाइन बी और लाइन सी दोनों कॉमन पॉइंट एम पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइन। व्हेन ए हॉरिजॉन्टल एंड ए वर्टिकल लाइन intersect each other at a point, they form a pair of perpendicular line. एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले और उसके ऊपर एक हम वर्टिकल लाइन लें जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट करें। यहां हम पॉइंट पी ले लें तो ये एक वर्टिकल लाइन हो गई और ये जो हमने पहले ड्रॉ की थी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो ये एम और एन, जो एम और एन लाइंस हैं ये पी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू और मोर लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है,
इनको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो जितना भी हम इन्फिनाइट तक इनको एक्सटेंड करेंगे, बट ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये होती हैं पैरेलल लाइंस। अगर हम कहें कि क्या ये भी पैरेलल लाइंस हैं, अगर हम कहें कि क्या ये पैरेलल लाइंस हैं, तो नहीं, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि हम इनको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, जो कि क्रॉस नहीं करनी चाहिए पैरेलल लाइंस। इसके एवरीडे लाइफ में हम एग्जांपल देखें तो जो रेलवे ट्रैक होता है, रेल की पटरी, वो भी पैरेलल लाइंस होती है। नेक्स्ट, line segment. Line segment is a part of line. It has a definite length and two end points. जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। यहां मैं P और Q, ये एक लाइन सेगमेंट है। इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, इसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, और इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। जो लाइन सेगमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हम कहें कि स्लैंटिंग भी लाइन सेगमेंट हो सकता है, एम एन, और यहां पे हम देखें कि ये वर्टिकल भी लाइन सेगमेंट हो सकता है, पी एस। इनको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। और लाइन सेगमेंट को मैथमेटिक्स में लिखने के लिए अगर हम इस पी क्यू को लिखें कि पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट, तो हम लिखेंगे पी क्यू और इसके ऊपर लाइन सेगमेंट की ये लाइन लगा देंगे। इस एम एन को हम लिखें तो हम लिखेंगे एम एन और इसके ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। तो एम एन इज ए लाइन सेगमेंट। यहाँ एस और पी को लिखें तो लाइन सेगमेंट, और नीचे आप एस और पी लिख दें तो एस पी इज ए लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है हमारा रे। रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। इट हैज ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट्स। इट कैन एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन ओनली एंड कांट बी मेजर्ड। जो रे होती है ये लाइन का ही एक पार्ट होती है। इनका एक इनिशियल पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट इनका एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि इन पर भी ये भी एरो हेड से ही ड्रॉ की जाती है। हम कहें कि यहां हम ड्रॉ करें कि ये एस टी, ये एक रे है, तो यहां ये एरो हेड क्या शो करता है कि यहां पर ये इन्फिनाइट तक कहां तक जाएगी इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे सन की रेज है, सन की रेज सन में से निकलती हैं तो ये सन इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, बट इसकी रेज कहां तक जाएंगी ये एरो हेड शो करता है कि इनकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कर्व्ड लाइंस। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेंट लाइंस। जो कर्व्ड लाइंस होती हैं इनको हम बेंट लाइंस भी बोलते हैं, और इनको किसी स्केल की हेल्प से ड्रॉ नहीं करते। जो कर्व्ड लाइंस होती हैं इनको हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं। ये कर्व्ड लाइन है। अब यहां हम इसको पॉइंट देते जाएं, एम एन ओ पी क्यू आर, और यूं कहें कि मैनी जो डॉट्स होते हैं उनको एक से दूसरे को हम मीट करते जाएं, मिलाते जाएं, तो वो भी कर्व लाइन बनती जाती है। ये देखिए यहां हमने ए बी सी डी ई इन पॉइंट्स को मीट किया और ये हमारी एक कर्व लाइन बन गई। एवरीडे लाइफ में हम देखें तो पानी में जो वेव्स होती हैं, लहरें उठती हैं, वो भी कर्व शेप में उठती हैं, पानी चलता है तब। दूसरा, जब स्नेक चलता है तो वो जो लाइंस बनाता है वो भी कर्व लाइन होती हैं। तो कर्व लाइन को हम विदाउट स्केल की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है angles. An angle is a figure formed when two rays or lines meet at a common endpoint. अब देखिए ये एक एंगल है, इसमें हम ये कहें ये हम लें ए बी और ये सी। यहां बी और सी टू रेज हो गई जो एक कॉमन पॉइंट ए पर एक दूसरे को मीट करती हैं। जहां मीट करेंगी वहीं एंगल बनेगा,
वही एंगल बनेगा। हम कहें ए सी इसकी आर्म है, ए सी इसकी आर्म है, यहां ए और बी एक आर्म है। विदाउट आर्म्स के एंगल नहीं बनता है, टू आर्म्स जहां एक पॉइंट पर मीट करती हैं वहां एंगल बनता है। अब बात करते हैं एंगल में इंटीरियर एंगल कौन सा होता है और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है। इंटीरियर जो एंगल होता है वो एंगल के अंदर वाला पार्ट होता है। हम कहें यहाँ पॉइंट P है, पॉइंट M है, पॉइंट N है, ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके इंटीरियर पार्ट में है, ये इसके इंटीरियर पार्ट में है। एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होता है, एंगल के आउटसाइड वाला पार्ट, ये वाला सारा पार्ट ये एक्सटीरियर पार्ट है। हम कहें पॉइंट K, पॉइंट L, पॉइंट T, पॉइंट B, ये सब इसके एक्सटीरियर पार्ट में है, एंगल के एक्सटीरियर पार्ट में। जो एंगल के अंदर का पार्ट होता है ये कंप्लीट पार्ट, ये वाला कंप्लीट पार्ट, ये सारा का सारा इसका इंटीरियर पार्ट है, और जो बाहर वाला पार्ट है ये इसका एक्सटीरियर पार्ट है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। राइट एंगल, राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। ये टू रेज की हेल्प से बनता है, और जहां एक पॉइंट पर जहां मीट करते हैं 90 डिग्री पर, वहां ये एंगल बनता है। तो हम कहें बी सी डी, यहां बी सी डी, डी और बी एक रे इसकी एक आर्म है और बी और सी इसकी नेक्स्ट आर्म है। ये दो जहां एक कॉमन पॉइंट बी पर मीट करती हैं वहां एंगल बनता है, और 90 डिग्री के एंगल का ही कोई हम राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट एक्यूट एंगल। जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से लेस जो भी एंगल होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये इसकी एक रे ये हो गई M N, और ये T पॉइंट पर मीट कर रही है। यहां ये जो एंगल बना है ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये जो एक्यूट एंगल है ये लेस देन 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री से लेस होते हैं। अब हम कहें कि एक्यूट एंगल में कौन कौन से एंगल आते हैं, तो 90 डिग्री से हम कहें 89 डिग्री टू 0 डिग्री तक, यहां तक इसके बीच में जो भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होते हैं। और एंगल को, अब इस एंगल को हम लिखें तो कैसे लिखें कि ये एंगल एक्यूट एंगल कौन सा है, तो यहां हम स्टार्ट करें पॉइंट MTN, तो इसको हम लिखेंगे एंगल MTN। एक एंगल हमारा ये बन गया। वापिस से दूसरी टाइप से लिखें तो हम यहाँ N से स्टार्ट करें, NTM, तो हम लिखेंगे एंगल NTM। अगर आप इसको लिखते हैं कि एंगल NMT तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां से N से M तक कोई भी इसकी आर्म नहीं है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो 90 डिग्री से अबाव एंगल होते हैं, जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से अबाव होता है उनको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल बना हुआ है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अब यहाँ पे हम इसको नेम दें, ये J पॉइंट हो गया इसका, जिस मेन पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, ये KL, तो यहां पर एंगल KJL, और नेक्स्ट हम इसको दूसरी टाइप से लिखे तो एंगल LJK, तो एंगल LJK, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। जो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से अबाव होते हैं, तो 91 डिग्री टू
179 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। उन सबको हम ऑब्ट्यूस एंगल में रखते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल है, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को ही हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये बिल्कुल देखो अपने नेम के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन लेकर बैठा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है। ये जो एंगल बना हुआ है ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री के एंगल को ही हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं।